हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हूँ कि अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे। आज पुरुषोत्तम मास में 33 रोटी का दान कैसे और कब और कैसे किया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए अच्छे से और पूरा वीडियो देखिए। पुरुषोत्तम मास में हर एक कोई भी कुछ भी दान करेंगे, हमें 33 की संख्या में करना होता है। क्योंकि ये वाला जो एक महीना है, ये पुरुषोत्तम मास कहलाता है और अघितिक मास के नाम से भी जाना जाता है ये। तो इसलिए हम कोई भी दान करेंगे तो हमें 33 की संख्या में करना है। आज मैंने गाय के लिए 33 रोटियां बनाई हैं, गाय माता को खिलाने के लिए। कहते हैं कि गाय माता के अंदर 33 देवी देवताओं का वास होता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो इसलिए गाय को रोटी खिलाना बहुत ही शुभ और बहुत पुण्यदायी फल माना जाता है। तो मैंने 33 रोटियां बनाई। देखिए कैसे दान करना चाहिए। हमने क्या करना है कि पहले 33 रोटी चाहे हम जितनी मर्जी बना लें, पर हमने गाय को 33 रोटियां ही खिलानी है। तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम रोटियों पर रोटी बनाएंगे। रोटी पे हम लोगों ने घी लगा लेना है। घी लगा के उसके ऊपर चाहे हमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से, चाहे हम उसमें गुड़ गुड़ रख दें या फिर उसमें हम चीनी या गुड़ दोनों में से कुछ भी रख दें, लेकिन रोटी पे हमें घी जरूर लगाना है। और ये देखना कि मतलब अच्छे मन से, दिल से और मतलब खुश होके और ये पश्चिम बनाना होता है, क्योंकि हमें ये गाय माता को खिलाना होता है। और पुरुषोत्तम मास में देखना, जो भी हम जैसे कोई भी दान कर, जैसे हमें दिए लगाने होते हैं तो 33 दिए लगाने होते हैं। गाय माता की रोटी 33 रोटी, हमें कुछ भी दान करेंगे 33 की संख्या में करना होता है इस महीने। और ये पूरा महीना दान पुण्य के लिए इतना लाभदायक और फलकारी होता है कि मतलब हम लोग छोटा सा दान करेंगे ना, उसका हमें बहुत बहुत गुना फल होके मिलता है। क्योंकि ये जो पुरुषोत्तम मास है ना, ये 3 साल में एक बार आता है। तो इसलिए हम अपने सामर्थ्य के साथ, ये नहीं कि हम लोगों के पास का सामर्थ्य ही नहीं है और हम दान कर रहे हैं नहीं। अगर हमारा सामर्थ्य एक कुछ भी छोटा सा करने का है तो हम छोटा कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ इसमें उस दान इस पूरे महीने कर सकते हैं। और 33 जो भी हम दान करेंगे 33 के हिसाब से ही करना है। जैसे 33 के हिसाब से अगर हम एक साथ 33 चीज़ें 33 की संख्या में नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरे साल में भी कर सकते हैं। पर हमें इसका ना वो लेना, इसका हम लोगों को नियम लेना होता है पुरुषोत्तम मास शुरू होने से पहले ही। और बाई चांस अगर अभी तक आपने इसका कोई नियम भी नहीं लिया है, पुरुषोत्तम मास में दिया लगाना होता है, जैसे कहीं पे भी कुछ भी करना होता है, तो अभी आपने अगर नियम नहीं लिया तो आप अभी भी, जैसे कि एकादशी से 5 दिन का आखिरी 5 दिन भी उतना ही फल देता है जितना कि हमें ये पूरे पुरुषोत्तम मास में पूजा का फल होता है, उतना ही फल हमें मिलता है उसका। तो इसलिए हम लोग क्या कर तो इसलिए आप एकादशी जो आएगी ना, इस एकादशी से भी 5 दिन का आप फलाहार भी रह सकते हैं, कि फलाहार रह के भी आप अपना नियम ले सकते हैं। या फिर आप अपना फलाहार नहीं रह सकते तो 5 दिन के लिए अखंड ज्योत का भी नियम ले सकते हैं। पर आप ना नियम वही लेना जो आप निभा सको। और या फिर अगर आप अपने स्वास्थ्य और शरीर के हिसाब से आप नियम लेना, 5 दिन आप व्रत रख के भी ले सकते हो। व्रत में क्या है कि आप एक दिन एक टाइम भोजन करना होगा। और उसके बाद जब बाचांस एक टाइम भोजन नहीं कर सकते आप, जैसे आपको दोनों टाइम खाने की आदत है, आप एक टाइम नहीं खा सकते, तो आप दोनों टाइम खा सकते हैं। पर शुद्ध सात्विक, जिसमें इसमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है आपने 5 दिन। 5 दिन आप अखंड ज्योत भी जला के रख सकते हैं अपने मंदिर में 5 दिन के लिए। ये 5 दिन, लास्ट के आखिरी के 5 दिन भी अगर आपने कुछ भी कर लेना, जैसे दहलीज के बाहर या तुलसी माता के पास दिया लगाना या पीपल में भी दिया लगाना, और आखिरी जैसे कुछ भी नहीं किया आपने, तो अमावस्या वाले दिन जो भी आपसे बनता है, अन्न दान, वस्त्र दान, कपड़ा, जो भी दान बनता है वो सब आप अमावस वाले दिन कर सकते हैं। तो आज मैंने 33 रोटियां बनाई थी। सबसे पहले मैंने आटा लगा दिया था, आटा छाना, आटा लगाया, फिर मैंने रोटियां बनाई, फिर एक एक करके मैंने उन सब पे घी लगाया। घी लगाने के बाद फिर मैंने वो सारी रोटियां पैक करके, और मैं तो बाहर सुबह में जाती नहीं हूँ, तो मैंने तो अपने हस्बैंड को दे दी सारी पैक करके। तो सारा ये सब रोटियाँ मेरे हस्बैंड ले गए थे गाय को खिलाने के लिए।
गाय को खिलाने के लिए, तो सारी रोटियाँ गाय को खिलाने के लिए गए थे। गाय को ये जरूरी नहीं कि हमने 33 रोटी एक ही गाय को खिलानी है। हम कितनी भी जैसे गायें खड़ी हैं, किसी भी गाय, और गाय को तो जैसे हम लोग सब लोग दुनिया सबको ही पता है कि गाय को खाना खिलाना कितना पुण्य फलदायी होता है, क्योंकि गाय के अंदर ना 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो इसीलिए हमें ना गाय को दान पुण्य करना बहुत जरूरी होता है। और अब इस मास में हम कुछ भी करेंगे ना, छोटा सा दान भी करेंगे तो उसका डबल होके मिलता है हम लोगों को। इसलिए हमें इस मास में दान करना बहुत ज़रूरी है। हमें 33 रोटियाँ बना के मैंने और पैक कर दी थी। और देखिए, जैसे जब हम कोई भी दान करते हैं तो दान करने के लिए हमें सबसे पहले हाथ में जल लेके और चारों तरफ से घुमा के हमें छोड़ के और हाथ जोड़ के उनको हाथ पूरे श्रद्धा भाव से अपने दिल से, मन में हमारे भाव भी होना चाहिए दान करने का। ये नहीं कि हमारा मन नहीं है रोटी बनाने का, दान करने का, और हम दान कर रहे हैं तो हमारा वो दान लगेगा नहीं। तो प्लीज खुशी से, बहुत खुश से, मन से और पूरे दिल से और पूरी श्रद्धा भाव से दान कीजिएगा। तो इसलिए आप